जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो जारी 3 मैचेस की वनडे सीरीज एक बार फिर दिलचस्प मरहले में है, दाखिल हो गई है। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से 270 रन का हदफ बज़ाहिर काबिल दिफा नजर आता था, लेकिन प्रोटीज बैटर्स ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 40.1 ओवर में ही हदफ हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक ने जारहाना बैटिंग करते हुए 123 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि डिजोरी ने जो है 76 रन की अहम इनिंग्स में उनका साथ दिया और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन एक बार फिर जो है दबाव का शिकार नजर आई है। ना स्पिन कारकर्दगी जो है बेहतर नजर आई है और ना पेसर्स ने कोई खास जो है तासुर छोड़ा है। तो इससे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इब्तदाई में ही मुश्किलात का सामना किया। फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की जल्द आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर एक बार फिर जो है लड़खड़ा गया, मगर फिर भी सलमान अली आगा की बात की जाए तो उन्होंने जो है 69 रन बनाए और मोहम्मद नवाज जो है वो 59 रन के साथ जो है बेहतर फॉर्म में नजर आए हैं। और अगर हम अब सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी हैं और तमाम निगाहें जो है 8 नवंबर वाले मैच पर हैं, जो कि फैसला कुन मैच होगा, या तो वो पाकिस्तान के हक में जाएगा या साउथ अफ्रीका के हक में जाएगा। तो कौन सी टीम जो है दबाव में नजर आ रही है, किस पे प्रेशर है, आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिना, सुबह बखैर। हाफिज साहब बिल्कुल सुबह बखैर। सुबह जब होती है तो ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि खबरें जो अच्छी आएँ, मगर फिर कहते हैं ना क्रिकेट के मैदानों से कभी ठंडी हवा के झोंके आते हैं तो कभी जो हवाएं वो अपना रुख बदल रही हैं। तो अब जो हवा का रुख 8 नवंबर को है, या बदलने वाला है कि हमारे हक में आने वाला है? देखिए, ये ताज़ा हवा का झोंका तो जब आता है वो अच्छे असरात उसके होते हैं, लेकिन ये जो हवाओं का रुख है ना, ये नहीं बदल रहा पाकिस्तान की क्रिकेट। ये एक ही तरह की हवा चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में और वो नाकामियों की एक तवील दास्तान है। ये जो हल्की फुल्की, कभी आपको पता है ना, सख्त मौसम में अगर सख्त धूप हो तो हल्की फुल्की अगर हवा चलती है, बादल आते हैं तो उसका असर पड़ता है, लेकिन वो फिर दोबारा से तेज धूप होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का यही है। और जो आपने कल के मैच का जिक्र किया है, ये नाकामियों की, गलतियों की और उस तसलसल का एक आगे बढ़ा है जिसमें आप तब्दीलियां गैर ज़रूरी करते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट का वो नक्शा दुनिया को पेश कर रहे हैं जो हकीकत में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या आपने मुल्क के मकबूल तरीन खेल के साथ ये सलूक करना है? क्या ये खेल इस सलूक का मुस्तहिक है? वो खेल जो करोड़ों लोगों को मुल्क में जोड़ता है, मजहब के बाद मुल्क में इत्तेहाद की बहुत बड़ी ताकत है क्रिकेट। अगर उस ताकत को इस अंदाज से आपने पारा पारा करना है कि लोग स्टेडियम आना छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता लोग टेलीविजन पर देखना बंद कर दें, तो फिर ये हम किसी और को तो नहीं कह सकते, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हाफिज, अरबाब इख्तियार की तो आपने बात की है, मगर व्हाट अबाउट टीम की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की? अब अरबाब इख्तियार का तो एक हम लोग बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, चेंजेस के ऊपर हमने बहुत बात की है, मगर क्या फ़खर जमान जो हैं, क्या मोहम्मद रिजवान जो हैं, या बाबर आजम जो हैं, वो तो टीम का हिस्सा पहले भी थे, अब भी हैं। एक खेल में चलते हैं, दूसरे 2 खेलों में फ्लॉप हो जाते हैं, तीसरे खेल में उनको पता नहीं होता, चौथे गेम के ऊपर उन पर सवालिया निशान होता है। क्या करें? देखिए, इसके कई हिस्से हैं जो आपने सवाल किया है, मैं इसका एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। हर खिलाड़ी हर मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता कभी उसका, और ये टीम गेम है, इसमें आपको एज टीम अच्छा खेलना होता है और कभी एक नहीं चलता तो उसका पार्टनर परफॉर्म करके कॉम्पनसेट करता है दूसरे की कारकर्दगी। जहां तक ताल्लुक कल बाबर आजम के आउट होने का है, तो अगर उन्होंने ऐसे ही आउट होना है, अगर उन्होंने ऐसे ही आउट होना, उनका जो बैट एंगल हुआ है, जो एज लगा है, एज हुआ है, ये बड़ी काबिले गौर चीज है। इस पर वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, जो खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। और ये कोई इतनी मामूली चीज़ नहीं है। ये गैर मामूली अंदाज में जब खिलाड़ी आउट होते हैं पाकिस्तान टीम के, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को तशवीश पैदा होती है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें एक बात ये है, जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के स्टॉप ऑर्डर का है, तो ये चंद हफ्ते गुजरे हैं, ये तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। और जो हालात आपने बनाए कप्तान की तब्दीली से अब तक,
वो सारे के सारे खिलाड़ियों की इंफरादी और इज्तिमाई कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। ये इलीट लोगों की जगह है। ये जो 15-16 खिलाड़ी हैं ये इलीट हैं। मतलब आप इलीट का भी अगला लफ्ज निकालें, सुपर डुपर इलीट, तो वो होने चाहिए। इन्होंने तो बना दिया पाकिस्तान के क्रिकेट को एक इतवार बाजार। वहां पर आपको सब कुछ नजर आ रहा है। ये जब तक आप इसको स्पेशलिस्ट की जॉब को स्पेशलिस्ट की तरह नहीं लेकर चलेंगे, उस वक्त तक आप इसको परफॉर्म नहीं बेहतर कर पाएंगे। याद रखें कि साउथ अफ्रीका की ये टीम, जिसमें उनके 5-6-7 टॉप मेन प्लेयर्स ही नहीं है, ये तो बी क्लास टीम उन्होंने भेजी है, सबसे नॉर्मल टीम है उनकी ये। तो फिर देखें ना, ये किसने, ये मैंने तो, आपने तो फैसले नहीं करने ना कि हमने अपनी क्रिकेट के मयार को, आप इनको हराए 3-0 से, 400 लगाए ना हर मैच में, तो फिर देखते हैं अगली मरतबा उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम कैसे नहीं आती। तो आपको 400 लगाने के लिए और उनको बड़े मार्जिन से हराने के लिए अपनी टीम को भी तो मजबूत करना है ना। तो आप नहीं करते। अब आप बताएं कि कल जब इन्होंने टॉस जीतकर पहले खेला है, क्या ये वनडे क्रिकेट इन दिनों 200 पौने 200-250 की हो रही है? और जिस पिच पर कल मैच हुआ है, क्या ये यहाँ पर 260-70 रन काफी होते हैं? ये तो पौने 400, 350, पौने 400 रन होने चाहिए थे कल, जो पाकिस्तान की बैटिंग ने 270 पे 50 ओवर खेले। बिल्कुल। तो जब आप 125, 150 रन कम बनाएंगे उन कंडीशंस में जहां पर इतने रन होने चाहिए, तो आप क्या तवक्को करते हैं? तो ये सारी चीजें देखने की हैं। फिर आप जो तब्दीलियां करते हैं उसकी क्या बुनियाद है? एक खिलाड़ी पहले मैच में आउट करता है, अगले मैच में बाहर हो जाता है। कामरान गुलाम, सऊद शकील, अगर आपने हुसैन तलत को खिलाना है 11 की टीम में ना, 11 की टीम में अगर आपका एक भी खिलाड़ी हल्का हो ना, तो हिना छुपाया नहीं जाता। और वो ना सिर्फ छुपाया नहीं जाता, बल्कि जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनके ऊपर भी असरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। जब उनके दरमियान में एक इस किस्म का खिलाड़ी आ जाए ना, जो उनकी स्किल को मीट नहीं करता, उन सबका दिमाग खराब रहता है उसको देख देख के हर वक्त कि यार ये इस यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, इसकी जगह नहीं बनती थी। ठीक है, तो इस टीम में जब तक आप खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक मुंतखब नहीं करेंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे सिलेक्शन में, और उस कंसिस्टेंसी से पहले आप मेरिट पर नहीं जाएंगे, स्किल्ड लोगों के ऊपर नहीं जाएंगे, खिलाड़ियों को तैयार नहीं करेंगे, नहीं होगा। क्यों अबरार अहमद? अच्छा हाफिज, अगला मैच आने वाला है, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने कल जो फैसला किया था पहले टॉस जीतकर, वो सही था? हिना टीम सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मैच कौन से खिलाड़ी खेले हैं, दूसरा मैच कौन से खिलाड़ी खेले हैं, और जो पहले मैच में अच्छे परफॉर्म किए थे वो दूसरे मैच में क्यों टीम का हिस्सा नहीं थे? ठीक है, बाबर आजम जैसे आउट हो रहे हैं, ये क्यों ऐसे आउट हो रहे हैं? ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से, पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों से है कि क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है खिलाड़ियों को मैनेज करना। अगर किसी को खुद क्रिकेट की समझ हो, उसके दिल में क्रिकेट बसती हो और उसके दिमाग में क्रिकेट हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग करना ना चाहे ना, किसी सोए हुए को आप जगा सकते हैं, लेकिन किसी जागे हुए शख्स को आप बेड से नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने उठना ही नहीं है। अभी तो इसके बाद ही सामने आएंगी चीजें। आपको पता है कि ड्यूरिंग द जिन लोगों को घर में चाय का कप बनाना चाहिए, वो पाकिस्तान की टीम बनाते हैं। जिन लोगों को मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइप करने चाहिए। बिल्कुल, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, हम खुद इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्लेयर्स हैं हमारे परफॉर्म करें। बाय द एंड ऑफ द डे इट्स टीम पाकिस्तान। तवक्कुआत ही गलत हैं। बिल्कुल, अच्छा नहीं रखनी चाहिए। हिना, जिस मुआशरे में एक कॉमेडी मैस्कॉट जो है वो गुलकार के हैसियत से इमर्ज कर जाए और सेलिब्रिटी बन जाए, वहां पर क्या मायार और पैमाने होने हैं। तो ये जो टॉप लेवल पे लोग हैं, इनको अपने लोगों की सोच के मयार को बुलंद करने के लिए काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, लेट्स कम टू द टीम, लेट्स कम ऑन द टीम, लेट्स कम ऑन द जो नेक्स्ट मैच है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं। कल जो पाकिस्तान ने फैसला किया था टॉस जीतकर बैटिंग का, वो फैसला ठीक था। कंडीशंस देख के पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। नेक्स्ट मैच के लिए बात कर रहे हैं, अगली गलती ना करें। गलती तो करनी है इन्होंने। ये जो पहले मैच में किया था ठीक, वो दूसरे मैच में दोहराया क्यों? ये ठीक चीजों को नहीं दोहराते, ये इतने महारत रखते हैं गलतियों को दोहराने में कि शायद आप कोई दुनिया में एक आलमी मुकाबला कराए ना कि कौन शख्स गलतियों को ज्यादा हसीन अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में दोहराता है, तो वो ये माइक हैसन होगा,
ये आकिब जावेद की गैर एलानिया सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी होगी और ये पाकिस्तान के महान क्रिकेटर होंगे जिनको लोग कहते हैं कि ये हमारे, इनके बगैर हमारी ना सुबह होती है ना शाम होती है। इनकी ये गलतियों को दोहराने में महारत रखते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलतियां इन्होंने दोहरानी है। जब तक इनको गलतियां दोहराने वालों का एहतसाब नहीं किया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, ये क्रिकेट अब उन बातों से खत्म हो गई हुई है। मैं आप देखें, जिन लोगों की दहाइयां गुजर गई हैं ना, और जो लोग क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, उनको पता है कि ये अब सतही बातें होती हैं कि ये कल क्या होना है, टॉस जीतकर फैसला गलत था या ठीक था, किस खिलाड़ी का ये छक्का लगा दिया उसने। अगर टॉस जीता था तो मैडम वहां पर 370 रन होने चाहिए थे, 350 370 रन होने चाहिए। बिल्कुल, वो पिच तो रीड की हुई थी, ऑब्वियसली वो खेल भी रहे थे, उनको पता है ये कोई रीड नहीं करते, और रीडिंग ही नहीं है ना जी, रीड रूड कोई नहीं करते, ये सब बातें हैं। हाँ हम ये कर रहे हैं, वो पिच देख ली, वो पिच कहाँ देख ली, कुछ भी नहीं देखते, ये कुछ भी नहीं देखते। ये सारे के सारे लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं, ये सिर्फ अगले महीने का चेक देखते हैं, वो आ रहा है। हाफिज, बिल्कुल दिल बर्दाश्त होते हैं, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि दिल चाहता है कि फिर उसके बाद आप टीवी बंद करते हैं। जो लोग ग्राउंड में होते होंगे उनका क्या हाल होता होगा? ऑब्वियसली आपकी होम कंडीशंस हैं, आपकी होम कंडीशंस हैं, उनका कोई बुरा हाल नहीं होता। अगर आज इस टीम को देखने के लिए भी हजारों लोग आते हैं ना स्टेडियम में, तो अंदाजा लगाएं कि तफरी की भूखिया कौन, और लोगों को नारे लगाने के लिए, क्या क्या लगाने के लिए वक्त चाहिए। और जो लोग इस क्रिकेट के बारे में फैसले करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये नौजवानों को, मुल्क को, आपके मुआशरे को सेहतमंद रखने के लिए बहुत बड़ी सरगर्मी है। अगर आप उसको तबाह कर रहे हैं ना, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये उसी वजह से ना। मुझे बताएं, हुसैन तलत का काम क्या है इस टीम में, क्या मोहम्मद नवाज का? अगर आप कल का मैच देखें, वो कौन सा, इस मोहम्मद नवाज को माइक हसन ने कहा था कि ये दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है इस वक्त, स्पिनर है, हाँ। जो बॉलिंग नहीं कर सकता लेफ्ट हैंडर, हाँ। जब लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, कप्तान फंस जाए कि यार मैं इसको बॉल दूं या ना दूं, वो कैसे हो सकता है बेहतरीन बॉलर? जिनका काम रन्स करना है वो विकेटें ले रहे हैं, जिनका काम विकेटें लेना है वो रन्स कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा पहले साइम अयूब के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, अब मोहम्मद नवाज के ऊपर भी ये चीजें सामने आ रही हैं। वो वाली बात है ना कि हम माइक हैसन के ऊपर बात करें कि माइक हैसन वांट्स के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो ऑलराउंडर्स बन जाएं। ये बात हमारी बहुत डिबेटेबल है, हमने पहले भी इस बात को ये माइक हैसन कोच है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच है। किसने बनाया उसको? ये तो पता नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया। क्रिकेट बोर्ड कौन होता है? वो कौन होता है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करने वाला? पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन मैंने करना है, आपने करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने करना है। वो हमसे पैसे भी लेगा और हमारी अच्छी वाली चीजों को खराब भी करेगा। मतलब हमने अपनी क्रिकेट को तबाह करने के लिए नालायक लोगों को लाके पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर बैठाना है। उसकी तो क्रिकेट की समझ ही नहीं है। आपको लगता है? बस क्या करें, उनको लगता है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह हमारी क्रिकेट टीम काम करे। एनीवेज, सलमान अली आगा की थोड़े पर और मैंने जो शुरू में 2-3 मिसालें दी हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़ा सा इमोशनल हम भी हो जाते हैं, लेकिन हाफिज आप थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ऑब्वियसली आपका जो क्रिकेट के साथ वाबस्तगी है, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट इन दैट। दर्जात बुलंद करे कि ये गूंगों का शहर है, यहाँ जोर से बोलना पड़ता है। अच्छा, सलमान अली आगा के ऊपर बात करते हैं। पहले तो उनकी जगह नहीं बदल रही टीम में, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। क्या समझते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस? उनका ना ब्रेकअप देखें, जो आप उनकी ना इनिंग्स का वो जो जितने रन उन्होंने किए हैं, किस अंदाज से शुरू किए, कहां पर फिनिश किया, पिच की कंडीशंस को देखें, ठीक है, और उसके बाद आप डिजोर्जी की और उसकी बैटिंग देख लें, जो क्विंटन डिकॉक ने की, डिकॉक की बैटिंग की बात करें। हाँ जी, तो ये कोई अगर तो अब ना एक मसला भला क्या है, सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में अच्छा भला खेल रहे थे, उसको T20 का कप्तान मैंने या आपने तो नहीं बनाया ना, ही ना? नहीं। ये शुरू में आपने कहा ना कि टीम की परफॉर्मेंस पे आते हैं, टीम की परफॉर्मेंस पे जरूर आए, और लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कौन पूछेगा जिन्होंने तबाह कर दिया क्रिकेट को, आज इस हाल तक लेके आए हैं। असल मसला तो वो है, अगर उनको समझ हो ना, ये क्रिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं है कि ये आपको कहें जी हमारे से क्रिकेट चलती है। आप हाफिज साहब, लेट्स लुक फॉरवर्ड, अगले मैच में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दें, टाइम बहुत कम है। कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इस प्रेडिक्शन के तज्जिए ने पाकिस्तान के क्रिकेट का सत्यानाश किया है। पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और इन्हीं अवेलेबल रिसोर्स में से अच्छी टीम बनानी चाहिए। और अगर इतनी मर्जियां
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की अगर चल सकती हैं तो वो कप्तान जो कि पाकिस्तानी है, वो जो पाकिस्तान के लिए बरसों से खेल रहा है, जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है, उससे कहेंगे यार तुम अपनी प्लेइंग 11 बनाओ, ठीक है, और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और कप्तान को, जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है, अगर उसने कामयाबी के साथ कप्तानी करनी है तो ये सिलेक्शन कमेटी को उसको अपनी प्लेइंग 11 देनी चाहिए कि ये मेरी प्लेइंग 11 है, बाकी चार पे आए और आप हमारे साथ बात करें। और उस कप्तान को, जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है वनडे के, उनको भी ये चाहिए कि मेरिट के ऊपर, विजन के ऊपर और जो कंस्ट्रक्शन आप करनी है आपने अपनी टीम स्किल के ऊपर जो है अपनी टीम का इंतखाब करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, जो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए थे। बिल्कुल पूरी कौम जो है वो ही बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो जाती है जब वो देखती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अपने ही होम ग्राउंड में हारना जो है, वो कहते हैं ना कि उसकी जो चीज़ है, उसकी जो इमोशंस हैं वो डबल हो जाते हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी होम ग्राउंड पर हार जाती है।